हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं ऑन यूट्यूब। एंड वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि मैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ एंड आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी। सो वो लोग बोल रहे थे कि उनको कुछ एक क्वेश्चन का PYQ एंड MCQ वाला एक सीरीज़ चाहिए जहाँ पे हम लोग एक साथ सॉल्व करें क्वेश्चंस। ओके, तो बहुत लोग को दिक्कत होती है कि वो लोग गूगल में जाके कहाँ से वो लोग ऑथेंटिक क्वेश्चंस लाए ताकि वो नीट के लिए प्रिपेयर कर सके। सो आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू सीरीज ऑन नीट PYQs फुल्ली बायोलॉजी। तो यहाँ पे जो लोग नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो नीट के हैं उसी का ही होगा। दिस क्वेश्चंस ऑल्सो कम्स, आई हैव सीन दिस क्वेश्चंस हैज कम इन UGC नेट ऑल्सो एंड इन CSI नेट ऑल्सो। तो ये हम लोग ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो NCERT से उठाया जाता है। सो लेट्स बिगिन। ये जो मैंने PYQ लिया है ये प्रिपेयर किया गया है बाय वेदांतु। ओके, तो वहाँ पे लाइव क्विजेस भी होती है, तो आप लोग वेदांतु से लाइव क्विजेस भी कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है द बेस्ट अरेंजमेंट आपको पूछा गया है। इनमें से जो है एग्जाम्पल दिया गया है एनर्जी सिस्टम का, जैसे कि आपका हॉक हो गया, ईगल आप मान लो। ओके, फिर आपका स्नेक, माइस और ग्रासेस। तो एक फूड चेन दिया गया है। फाइन, तो फूड चेन में से कौन सा परफेक्ट यहाँ पे है? तो ग्रास तीनों में ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पहले जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर होता है, राइट? तो ग्रास तो होगा, तो ये वाला आप डिलीट कर दो। फिर आपका जो सेकेंड आएगा, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को तो स्नेक खाएगा नहीं, राइट? स्नेक ग्रास नहीं खाता, तो बी आप डिलीट कर दो। अभी A और B में से ही कोई एक, A और C में से कोई एक होगा। तो ग्रास और माइस दोनों में है। फिर माइस को कौन खाएगा? स्नेक खाता है, क्योंकि हॉक माइस नहीं खाते, हॉक क्या करते हैं? स्नेक खाते हैं। हॉक यानी कि आप ईगल मान लो, ईगल हमेशा स्नेक खाते हैं, माइस नहीं खाते। तो अगर इस करेक्ट सीक्वेंस में जाए तो माइस को स्नेक खाया और स्नेक को हॉक्स खाया, तो ए हम लोग का करेक्ट होगा। तो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया है ए। फाइन, इजी। सेकेंड जो है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम मेंटेनेंस लाइज इन। ओके, तो अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम मेंटेनेंस, मैंने रिसेंटली एक वीडियो इकोसिस्टम के ऊपर बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने इकोसिस्टम डिस्कस किया था। हालांकि वो वीडियो UGC नेट के लिए था, लेकिन मैंने उसको काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया था ताकि 9, 10 और 11, 12 के स्टूडेंट्स भी ईजिली उसको समझ पाए। सो जो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम मेंटेनेंस जिसको हम लोग कहते हैं वो कहाँ पे आता है? आपका साइकिल ऑफ मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हम लोग ने डिस्कस किया था, फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट? बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, बोथ ऑफ द अबव। द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज बाय हर्बीवोर्स फ्रॉम द प्लांट्स, तो जब प्लांट्स से हर्बीवोर्स खाना खाता है तो वो कितना लेता है परसेंट? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 10, 10 करके कम हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 10%। ओके, the correct sequence of components through which energy may pass from initial source through an ecosystem is। तो जैसे आपका एकदम सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सन है, तो कंपोनेंट्स का जो एनर्जी है वो का इनिशियल सोर्स उसका क्या होगा और कहाँ से क्या एनर्जी पास हो जाएगा? तो जैसे कि हम लोग का पहले सन है, तो स्पेस का तो ज़रूरत ही नहीं है, तो बी ऑप्शन हटा दो, इन तीनों में से कुछ एक होगा। तो सन से पहले कौन लेगा एनर्जी? डायरेक्टली हम स्पेस से नहीं लेते हैं, हम लोग सन से पहले लेते हैं। सन इज़ ऑलवेज द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये याद रखना है। तो सन से हमेशा जो स्पेस है वो एनर्जी लेगा। तो सन के बाद यहाँ पे डायरेक्टली ए ऑप्शन में ऑटोट्रोफ दिया है, तो ए भी कट कर दो। C और D में से एक करेक्ट आंसर होगा, राइट? स्पेस से एनवायरमेंट जाएगा, दोनों में करेक्ट लिखा हुआ है। एनवायरमेंट के बाद कौन जाएगा? प्रोड्यूसर कौन है हम लोग का? ऑटोट्रॉफ्स, राइट? उसके बाद जाएगा हेट्रोट्रॉफ, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन D। फिर है हम लोग क्वेश्चन 5 में देखते हैं, करेक्ट मैच इज producers act upon the decomposed substances and transform them into different forms of inorganic and organic substances. Okay, consumers are autotrophic members of ecosystem.
Decomposers feed upon dead decaying living organisms and break them into simpler compounds fit for use of producers. तो इन तीनों को सेंटेंस देख के क्या आपको लगता है इसमें से कुछ करेक्ट होगा? ऑफ कोर्स करेक्ट है. द करेक्ट आंसर इज डिकम्पोजर्स. आप खुद देखो, प्रोड्यूसर्स एक्ट अपॉन द डिकम्पोज सब्सटेंस. प्रोड्यूसर डिकम्पोज के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, क्यों एक्ट करेगा? प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे विल प्रोड्यूस, दे विल मेक, राइट? तो ये डायरेक्टली रॉन्ग हो गया. कंज्यूमर्स जो है उसको ऑटोट्रॉफिक बता दिया, देख लो, तो ये डायरेक्टली रॉन्ग हो गया. तो कौन सा करेक्ट होगा? सी. The first trophic level in any kind of food chain is always a green plant because the first trophic level, जो पहला हम लोग का ट्रॉफिक लेवल होता है, यानी कि प्रोड्यूसर के बारे में बोल रहे हैं ये. ओके, तो प्रोड्यूसर जो है एनी काइंड ऑफ फूड चेन, कोई भी आप फूड चेन देखो, हमेशा ग्रीन प्लांट ही क्यों होता है? ऑप्शन ए दिया है ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, दे अलोन हैव अ कैपेसिटी ऑफ फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, of their richness in chlorophyll, या of their capacity to convert high light energy to chemical energy. तो इसमें से क्या होगा? जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो है ये, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ है. ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, दैट्स द रीजन व्हाई एवरी ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट्स विथ अ ग्रीन प्लांट या ग्रास या श्रब, कोई भी हो, लेकिन एक प्रोड्यूसर से ही शुरू होगा. ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू माइक्रो इकोसिस्टम. अब माइक्रो में आ गया है. अभी देखो इनमें से कौन सा सबसे ट्रू माइक्रो इकोसिस्टम है. 1 liter of water from a pond kept in a air tight flask, 1 liter of tap water in a flask covered over by cotton plug, 10 liter of boiled pond water covered over by lid, 1 liter of pond water closed with a cork having gas exchange tube. जब हम लोग उसको गैस एक्सचेंज ट्यूब में रखेंगे तभी उस 1 लीटर पॉन्ड वाटर में हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. विदाउट बायोटिक एंड अबायोटिक वो इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा, राइट? तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 8 क्वेश्चन देखते हैं. द बैक्टीरिया विच अटैक द डेड एनिमल्स आर. यहां में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जो बैक्टीरिया डेड एनिमल्स को अटैक करता है, हम लोगों ने एक फूड चेन देखा था जहां पे एकदम लास्ट में हम लोग का क्या आएगा? डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो डेड एनिमल्स को अटैक कर रहा है. पूरा ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट वाला पार्ट देख लो. एक में प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है. और हम लोग ने देखा है डेड एनिमल को जो भी अटैक करे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, राइट, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली डिकम्पोजर्स में आएगा. क्वेश्चन नंबर 9. इन एनी गिवन इकोसिस्टम द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस कॉन्स्टेंसी ऑफ नंबर्स इज मेंटेन बाय. तो ये जो कॉन्स्टेंट होता है ना इकोसिस्टम में, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये कौन मेंटेन कौन करता है? इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बताओ. जो मेंटेन करने वाला जो पार्ट इन लोगों ने बोला है वो होगा अवेलेबल फूड, राइट? क्योंकि एक दूसरे को, अगर आप फूड चेन देखोगे, एक दूसरे को वो लोग खा रहे हैं, राइट? तो फूड जो है वो अगर अवेलेबल, जितना अवेलेबल रहता है उतना ही वो मोर और लेस कांस्टेंट वो डिपेंड करेगा स्पीसीज के ऊपर. बहुत लोग बोलेंगे कि प्रीडेटर्स, बहुत लोग मुझे पता है बोलेंगे कि प्रीडेटर्स होना चाहिए, लेकिन प्रीडेटर्स नहीं होगा, ये नहीं होगा. ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं रखेगा, ये लेस कर देगा. फाइन, कंफ्यूजन दूर हुआ? यह अवेलेबल फूड होगा. The ecosystem exists in a state of balance. Supposing one of the heterotroph says the rabbit multiplies and increases in number suddenly, then कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा? द इकोसिस्टम एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ बैलेंस.
तो सपोजिंग क्या है, वन ऑफ द हेटेरोट्रॉफ सेज द रैबिट मल्टीप्लाइज एंड इंक्रीजेज इन नंबर, द बैलेंस विल बी परमानेंटली अपसेट बिकॉज द रैबिट्स विल ईट द ग्रास इन द सिस्टम एंड डाई ऑफ स्टार्वेशन. Okay, the balance will be restored by an increase in the wolf population. Epidemics will break out in the rabbits and kill all of them. Rabbits will start eating each other. तो ये तो होगा ही नहीं, एपिडेमिक के बारे में आता ही नहीं है. और ये जो है ये अधूरा है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन इन लोगों ने दिया है, क्योंकि अगर रेबिट्स सारे, ये सही है कि अगर रेबिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ग्रास खत्म हो जाएगा, लेकिन रेबिट को खाने वाला भी तो है, तो बैलेंस रिस्टोर हो जाता है हमेशा इकोसिस्टम में, क्योंकि वुल्फ पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज करेगा. तो करेक्ट आंसर इज बी. ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटर्न्ड टू द एटमोस्फेयर बाय. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिटर्न होता है एटमोस्फेयर में, बताओ. मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोड्यूसर्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कंज्यूमर्स, कंबस्शन ऑफ फ्यूल, ऑल ऑफ दिस. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा ऑल ऑफ दिस. सारे ऑप्शन ही करेक्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग अपने अपने मेटाबॉलिज्म, अपने अपने कंबस्शन, अपने अपने रिएक्शन के थ्रू वो लोग रिटर्न कर देते हैं एटमोस्फेयर में. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. द इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड. एक ऑर्गेनिज्म है, वो जहाँ पे रह रहा है उस सराउंडिंग को, इमीडिएट सराउंडिंग को उनको क्या कहते हैं? इमीडिएट सराउंडिंग को उनको कहेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट. ओके, जो इमीडिएट सराउंडिंग होंगे उनको हम लोग कहेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट. फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 13. द रेट एट विच न्यू टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड द प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम. About how much of the net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores? The rate at which new tissues are formed in producers is called the primary net productivity of the ecosystem. तो इसका definition ये लिखा हुआ है. About how much of the net primary productivity of the terrestrial ecosystem, इस बार terrestrial ecosystem के बारे में पूछा है, is eaten and digested by herbivore. herbivore कितना खाता है? Indirectly यही पूछा है. तो 10%. क्वेश्चन को पूरा टफ कर दिया है ताकि इंसान सोच में पड़ जाए. यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है कि हमेशा हर्बीवर जो है वो 10% ही खाएगा. प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? ग्रीन इकोसिस्टम्स, ग्रीन ऑर्गेनिजम्स which fix solar energy by photosynthesis. Animals, एक एक्स्ट्रा दे दिया, animals which cause an increase in biomass. Organisms which can be used as manure. Animals in the food chain which produce more energy than they consume. इनमें से सबसे करेक्ट होगा ये ए ऑप्शन. ओके, 15 वाला देखते हैं. इन द डायग्राम डिफरेंट पिरामिड्स आर शोन, विच वन इज द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट में इनमें से कौन सा एक्यूरेट पिरामिड होगा? इट इज सी. ओके, if we completely remove the decomposers from an ecosystem, the ecosystem functioning will be adversely affected because डिकम्पोजर्स को हम लोग अगर हटा दे, रिमूव कर दे, तो इकोसिस्टम में तो फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा. तो कैसे, क्यों होगा वो, किस वजह से होगा? क्योंकि जो मिनरल मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा. जो हम लोग का न्यूट्रिएंट जो साइकिल था, हम लोग का जो न्यूट्रिएंट साइकिल था वो ब्लॉक हो जाएगा. क्योंकि डिकम्पोजर्स ही तो है जो फाइनली हम लोग को जो मिनरल्स वगैरह है वो रिलीज कर देगा डेड ऑर्गेनिज्म से, राइट. द फूड वेब्स are 3D web of interrelations in which several food chains are interlinked. It helps to provide food webs. जो 3D web of interrelations होते हैं, ओके, several food chain उसमें interlink होते हैं, ठीक है. food chains बहुत सारे मिला के हम लोग का food web बनाता है. तो it helps to provide, क्या provide करता है वो? ये alternate pathways for flow of energy,
मोर वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड एट ईच ट्रॉफिक लेवल, स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम, सारे के सारे करेक्ट है. ओके. एन ecological pyramid devised by C. Elton 1927. ओके. जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो किसने डिवाइस किया था? सी एल्टन 1927. ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा वाला क्वेश्चन नीट में पूछे, या अगर नीट में नहीं पूछेगा तो शायद कहीं और पूछ ले. राइट. नीट में नहीं पूछेगा तो कहीं और पूछ देगा, तो ये याद रखना है. इज अ ग्राफिक डायग्राम दैट शोज रिलेशन बिटवीन. इकोलॉजिकल पिरामिड क्या रिलेशन दिखाता है, यही पूछा है. ये हमको वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन के बारे में बताता है. राइट. बाकी और क्वेश्चन कुछ भी पढ़ के टाइम वेस्ट करना ही नहीं है. डायरेक्टली आपको जो टॉपिक मिले आपको वो वर्ड ढूंढो और उसके बाद उसको टिक लगाओ. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनमें से कौन सा है बताओ. डीनाइट्रीफाइंग जो है, जो नाइट्रोजन को डिकम्पोज कर सकता है, नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर सकता है, डीनाइट्रीफाई करना, वो बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल पूछा है. इनमें से सारे के सारे डीनाइट्रीफाइंग ही है. माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेट्स उसमें नाम ही में लिखा है. सूडोमोनास भी डीनाइट्रीफाई करता है और थियोबैसिलस. इसलिए एग्जाम्पल्स जो है हम लोग के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द कार्बन साइकिल. इनमें से कौन से कार्बन साइकिल में कंट्रीब्यूशन करता है? फोटोसिंथेसिस भी कार्बन साइकिल में कंट्रीब्यूट करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन भी करता है. तो ऑल ऑफ दिस. ओके. तो इतना सारा टिक लगाने से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एक ही टिक लगा देते हैं, ऑल ऑफ दिस. तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे.